इंडियन इकोनॉमी इज डेड। भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है और वो रूस के साथ डूब मरे। ये बात कही थी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ही हफ्तों पहले, लेकिन आज पूरी दुनिया में भारत की इकोनॉमी की ही बात हो रही है। खासकर कि अमेरिका में तो भारत से भी ज्यादा बात हो रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब से कुछ ही घंटों पहले भारत की जीडीपी का डाटा निकलकर सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि भारत इस समय दुनिया की सबसे भीषण रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और रफ्तार इतनी तेज है कि जितने भी अनुमान लगाए गए थे भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर साल भर पहले, चाहे वो भारत के अर्थशास्त्री हों, चाहे वो अमेरिका की बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हों, यहां तक कि खुद भारत की जो आरबीआई का अनुमान था, सब भयंकर तरीके से तबाह हो चुके हैं। क्योंकि सबने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% से ऊपर बढ़ नहीं सकती। जीडीपी ग्रोथ किसी हालत में 6.5% से ऊपर नहीं जाएगी, चाहे भारत सर पटक ले, पहाड़ उठा ले, कुछ नहीं होने वाला। खुद भारत की आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि 6.5 नहीं 6.7% से हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन उससे ऊपर हम नहीं जाएंगे। आप जानकर हैरान होंगे कि आज जो डाटा निकलकर सामने आया है, सबकी आंखें फटी रह गई हैं। आप खुद देख लीजिए, भारत की इकोनॉमी 7.8% की रफ्तार से बढ़ रही है। और आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी भयानक रफ्तार है। क्योंकि ऐसे वक्त में जब अमेरिका, चीन, जर्मनी, यहां तक कि पूरे यूरोप की इकोनॉमी 1-1.5% बढ़ने के लिए रो रही है, भारत ऑलमोस्ट 8% की रफ्तार से बढ़ रहा है। और हां, कई लोग आपको कहेंगे कि चीन की इकोनॉमी 3%, 4% की रफ्तार से बढ़ रही है और उनकी इकोनॉमी 20 ट्रिलियन है, ऐसे में उन्हें ज्यादा फायदा है। तो ऐसा नहीं है। चीन जो 3-4% का आंकड़ा देता है, सब झूठ होता है। वो एक्चुअल में चीन उसे इन्फ्लेट करके बताता है। कई हाल ही में एस्टिमेट आए हैं जिसमें इंडिपेंडेंट अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि चीन की इकोनॉमी बढ़ ही नहीं रही है, उल्टा पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार घट रही है। ऐसे में भारत 8% की रफ्तार बहुत बहुत ज्यादा तेज है। ये जिन लोगों को अनुमान नहीं है कि ये कितनी बड़ी बात है, पिछले साल इसी सेम पीरियड में ना हम करीबन 6.5% की रफ्तार से बढ़ रहे थे। यानी कि हमने पिछले साल के एस्टिमेट को ध्वस्त कर दिया है। इस साल जो प्रिडिक्शन थी, भविष्यवाणी थी, उसे तबाह कर दिया है। याद रखिए, ये रफ्तार ऐसे वक्त में हमने हासिल करी है जब हमारे ऊपर टैरिफ लग रहे हैं, जब हमारे ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं। लगातार हमारी इकोनॉमी को निशाना बना रहा है अमेरिका। कि कई लोग कहेंगे कि यार जो टैरिफ लगे हैं, सैंक्शन लगे हैं, अभी 27 तारीख से ही तो लागू हुए हैं। तो बात आपकी सही है, लेकिन ये बात सबको पता थी 1.5-2 महीना पहले ही के टैरिफ लगेंगे। इसीलिए महीने से ही जो भारत के एक्सपोर्टर थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो अल्टरनेटिव मार्केट है वो ढूंढना शुरू कर दिया था कि कल को अगर अमेरिका अपना बाजार बंद भी कर देता है तो हमें दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर मई जून से ही आना शुरू हो गया था, लेकिन उसके बावजूद हमने इतनी शानदार ग्रोथ दर्ज करी है। और बताया जा रहा है कि ये रफ्तार तो शुरुआत है, क्योंकि ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट महीने भर पहले ही हुआ है, वो अब लागू होना शुरू हो जाएगा। हमारा व्यापार ब्रिटेन के साथ बढ़ेगा। फिर यूरोपियन यूनियन के 28 देश हैं टोटल, जिनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, जिसकी बातचीत ऑलरेडी एडवांस स्टेज में पहुंच भी चुकी है। भारत लगातार जर्मनी और फ्रांस के जरिए यूरोपियन यूनियन पर दबाव डलवा रहा है कि जल्द से जल्द ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। वो होते ही 28 देशों की इकोनॉमी भारत के लिए खुल जाएगी। तब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ आप देखिएगा। के अलावा चीन ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अपनी इकोनॉमी भारतीय प्रोडक्ट और भारत के गुड्स के लिए खोल रहा है। वहां पर भारत का एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, व्यापार बढ़ रहा है। ऑलरेडी 18% पिछले 2 महीनों में हमारा एक्सपोर्ट चीन के अंदर बढ़ चुका है और अभी तो और बढ़ेगा। कि ट्रंप ने जो कहा था ना कि डेड इकोनॉमी है इंडिया की, इस चीज ने भारतीय लीडरशिप का ईगो हर्ट किया है। और इसीलिए आप देखिए, तब से ही हम इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू कर चुके हैं। ऑलरेडी जीएसटी में सुधार किया जा रहा है, जिससे कि घरेलू कंजम्पशन बढ़े, यानी कि हमारी घरेलू खपत बढ़े, हम एक्सपोर्ट पर ज्यादा निर्भर ना हो। इसीलिए आप देखिए कि हम हर सेक्टर में रिफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं। आने वाले 12 महीनों के अंदर गवर्नमेंट बहुत बड़े मेगा रिफॉर्म लाइन अप कर रही है, जिन्हें हम पार्लियामेंट से पास करवाकर तेजी से लागू करेंगे।
है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ रिफॉर्म हम ऐसे भी लेकर आए जिससे कि हमारे यहां पर एक जॉब बूस्ट आए, यानी कि लोगों को और ज्यादा नौकरियां मिले, वो भी हाई पेइंग जॉब। और साथ ही हमारा जो जीडीपी पर कैपिटा है वो बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। इस समय हमारे जीडीपी पर कैपिटा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि ये बात भी सही है कि हमारी आबादी बहुत बड़ी है और इसीलिए एकदम से आप जीडीपी पर कैपिटा, जो लोग नहीं जानते, मतलब कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय एवरेज औसत कितनी है, इसीलिए हमें इस चीज को जरूर देखना पड़ेगा कि कैसे हम चीन की तरह ही जीडीपी पर कैपिटा को भी बढ़ा सकें और इनकम का डिफरेंस ना आए। ऐसा ना हो कि कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अरबपति बन जाएं और कुछ लोग घोर गरीबी में जिए। ये भी हमें नहीं करने देना है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म भी गवर्नमेंट को लाने पड़ेंगे। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।